देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने हालिया संकट से प्रभावित हुए यात्रियों के लिए रिफंड के बाद अब अतिरिक्त मुआवजे का भी ऐलान किया है। हालांकि ये राहत सिर्फ कुछ चुनिंदा यात्रियों को ही मिलेगी। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इंडिगो ने क्या ऐलान किया है, किन यात्रियों को आखिर राहत मिलेगी और इससे इंडिगो पर आखिर कितना ज्यादा दबाव बढ़ने वाला है। दरअसल इंडिगो ने कहा है कि अगर यात्रियों ने अपने टिकट किसी ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म से किया है तो उनके रिफंड के लिए सारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि एयरलाइंस के पास सिस्टम में ऐसे यात्रियों की पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में यात्री इंडिगो की ईमेल आईडी customer.experience@goindigo.in पर जानकारी दे सकते हैं। हम उनकी सहायता जारी करेंगे। इंडिगो ने आगे कहा कि 3, 4 और 5 दिसंबर को हमारे साथ यात्रा करने वाले लोगों का अनुभव खराब रहा और वे घंटों तक एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। इससे कई लोग जबरदस्त भीड़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए। हम ऐसे प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए के ट्रैवल वाउचर्स मुहैया करवाएंगे। ये ट्रैवल वाउचर्स अगले 12 महीने में इंडिगो के साथ किसी भी यात्रा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंडिगो ने साफ किया कि ये अतिरिक्त मुआवजा है। एयरलाइंस के मुताबिक वे सरकार की गाइडलाइंस के तहत उन उपभोक्ताओं को 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं जिनकी उड़ान जानकारी दिए बिना डिपार्चर टाइम से 24 घंटे के अंदर रद्द कर दी गई। इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक उसके प्रतिदिन 3,20,000 यात्री हैं। ये एयरलाइंस हर दिन 2300 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती। इन 3 दिनों के आंकड़े जुटाएं तो सामने आता है कि इन दिनों में सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हुई जिनमें हजारों यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं। ऐसे में एयरलाइंस पर इन ट्रैवल वाउचर से ही सैकड़ों करोड़ का बोझ पड़ने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। रोजाना लगभग 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली और घरेलू एविएशन मार्केट में 60% से भी ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली इस एयरलाइंस का मार्केट कैप मौजूदा संकट के बाद करीब 21,000 करोड़ रुपए तक घट चुका है। इंडिगो की तरफ से लगातार कैंसिलेशन और देरी की वजह से यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी परेशानियां साझा करने लगे। कई यात्रियों ने एयरलाइन से पारदर्शी जानकारी और बेहतर व्यवस्था तक की मांग कर दी। कुल मिलाकर इंडिगो विवाद और उड़ानों की अनियमितता से तीनों प्रमुख एयरपोर्ट पर अराजकता जैसे हालात बने हुए हैं और यात्रियों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। डीजीसी के अनुसार इंडिगो की सबसे बड़ी चूक उसने अपने संचालन प्रबंधन में ही रखी। नियामक ने बताया कि एयरलाइन पायलटों की उपलब्ध संख्या का सही आकलन नहीं कर पाई, समय पर उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया और नई एफडीटीएल व्यवस्था लागू होने के बावजूद ड्यूटी रोस्टर में आवश्यक बदलाव भी नहीं किए गए। ये सब तब हुआ जबकि डीजीसीए ने एयरलाइंस को कई बार पहले ही चेतावनी दे दी थी कि समय रहते तैयारी कर लें। इन कमियों के कारण नवंबर 2025 के अंत से ही उड़ानों में बड़े पैमाने पर देरी और रद्दीकरण शुरू हो गया, जो धीरे धीरे बढ़कर एक गंभीर परिचालन संकट के रूप अब ले चुका है। ऐसे में एयरलाइंस आगे क्या कुछ करेगी, इसकी अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।